सो हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल। तो आज यहाँ पे हम लेके आए हुए हैं प्लांट एम्ब्रियोलॉजी यानी कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट का पॉइंटर सीरीज। ठीक है, तो आप अगर किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पे बॉटनी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं लाइक एमएससी एंट्रेंस, नीट, पीजी, टीजीटी, पीजीटी एंड असिस्टेंट प्रोफेसर, या उड़ीसा एसएसबी ओपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। देखो, आप नोट भी करते चलना। ठीक है, अगर आप मान लो नोट नहीं करते हो तो आप हमारे अगर मान लो कोर्स में इनरोल हो तो इसको ये पॉइंटर सीरीज आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ जो हमारा कोर्स है वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे ही कोर्स से पढ़ के काफ़ी लोग सीयूईटी पीजी में, सीपीईटी में, इलाहाबाद के यूनिवर्सिटी एंट्रेंस में, लखनऊ में ढेर सारे लोग वहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। हर जगह बॉटनी द बर्निंग डिजायर के स्टूडेंट होते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फिर इधर आप देख सकते हैं, जैसे इलाहाबाद में भी रैंक 1 आया था। इधर देखिए आप, रैंक 1 इन सीयूईटी पीजी, रैंक 1 इन इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और हाईएस्ट रैंक सीपीटी में थर्ड आया था सुभद्रा का। ठीक है, तो ऐसे करके ढेर सारे, ये तो मैं कुछ ही पोस्टर आपको दिखा पा रहा हूँ। ऐसे हमारे चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे जाओगे नीचे ना, ऐसे स्क्रॉल करके जब रिजल्ट आया था, आप देखोगे ढेर सारे लोग सेलेक्ट हुए हैं। कुछ टॉपर टॉक वीडियो भी है, आप वो देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जैसे जुलॉजी का, बॉटनी का, लाइफ साइंस का सीयूईटी के लिए कोर्स है, एमएससी एंट्रेंस के लिए, और बॉटनी असिस्टेंट प्रोफेसर का हम कोर्स देते हैं। ठीक है, ऐप आपको डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड कर लोगे, वहां पे आपको कोर्स मिल जाएगा। ठीक है, दूसरी जगह कोर्स ज्वाइन करने जाओगे, वो लोग वैलिडिटी भी आपको 6 महीने की कम से 6 महीने से कम ही वैलिडिटी देते हैं, एग्जाम तक वैलिडिटी देते हैं। हम आपको आज हमारा कोर्स ज्वाइन करोगे 1 साल की वैलिडिटी देंगे। एग्जाम तक आप जितना सीख पाओगे, एग्जाम के बाद भी पढ़ के आप सीखोगे। आगे सीएसआई या नेट की तैयारी करोगे ना, तब भी हमारा कोर्स हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हमारे कोर्स में सीयूईटी की तैयारी करके लोग सीएसआईआर में एलएस जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हैं। मतलब हेल्पफुल होता है उतना, मतलब सीएसआईआर के लिए तो उतना सफिशिएंट नहीं है, लेकिन आपका बेसिक बिल्ड बनाने में काफ़ी काम करता है। ठीक है, तो मस्ट ज्वाइन आवर कोर्स। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, हमारे यूट्यूब चैनल पे हैं, देख रहे हैं वीडियो। ठीक है, डिस्काउंट में अवेलेबल है कोर्स अभी। चलो आओ चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, विंडो कैप्चर बंद कर दो, डिस्प्ले कैप्चर पे आ जाओ और आपको दिख रहा होगा ये चीज़। शुरू करें? चाहे वीडियो को लाइक कर देना, 100 टारगेट है लाइक। ठीक है, चलो शुरू करते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर बड़ा ही प्रमोशन करते हैं, अरे भाई बताऊंगा नहीं तो लोग जानेंगे कैसे? बताने से मतलब ये है कि भाई हमारा कोर्स बेस्ड है, हम इफर्ट दे रहे हैं। आप पॉइंटर सीरीज देखो, पीपीटी में बढ़िया तरीके से पढ़ाया जाता है, सारा चीज हम कवर कराते हैं, सारा डीपीपी पीपीटी, प्लस हम ऑडियो नोट भी देते हैं। भाई ऑडियो नोट, ऐसा कोई ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं जो आपको ऑडियो नोट प्रोवाइड कर दे। और काफ़ी लोग ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप भी अभी ज्वाइन कर सकते हो। चलो आ जाओ यहाँ पे। सो पहला पॉइंट यहाँ पे लिखा गया है कि फादर ऑफ प्लांट इम्ब्रियोलॉजी जो है, फादर ऑफ प्लांट इम्ब्रियोलॉजी या फादर ऑफ इंडियन प्लांट इम्ब्रियोलॉजी, ये पंचानंद माहेश्वरी जी हैं। याद कर लेना, इन्होंने एक बड़ी ही फेमस बुक लिखी थी। उस बुक का नाम है एन इंट्रोडक्शन टू इम्ब्रियोलॉजी इन एंजियोस्पर्म, तो ये याद रख लेना। अब देखो, सबसे पहला हैप्लॉयड प्लांट कल्चर या एंथर कल्चर किया गया था गुहा एंड माहेश्वरी के द्वारा। प्लांट का नाम पूछे तो आप प्लांट का नाम बता देना, धतूरा एनोक्सिया। क्या कहोगे? सर प्लांट का नाम है धतूरा एनोक्सिया। अब देखो, थ्रियोफेस्टस जो हैं, वही फादर ऑफ बॉटनी या शिष्य जो है अरिस्टोटल के। तो थ्रियोफेस्टस ने सबसे पहले पॉलिनेशन देखा डेट प्लांट में। तो पॉलिनेशन क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ फीमेल पार्ट इज कॉल्ड द पॉलिनेशन। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का खोज किसने किया कि प्लांट में भी गैमेट बनते हैं, वहां पे ऐसे करके फ्यूजन होता है, सिनगैमी होता है। तो प्लांट में फर्टिलाइजेशन के बारे में या कहें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में तो कैमेरेसियस ने बताया था। इमिकी ने देखो पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी की थी। आप ये 6 वाला पॉइंट देख पा रहे होगे कि इमिकी ने जो है पॉलन ट्यूब की डिस्कवरी की थी, किसमें की थी? पोर्टुलूका ग्रैंडिफोलिया प्लांट में। हॉप मिस्टर ने अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन टर्म दिया था, यानी कि वहां पे आपको हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज अल्टर करके देखने को मिलेगा आपको, कभी स्पोरोफिटिक फेज, कभी गैमेटोफिटिक फेज। अब देखो यहाँ पे अर्डट मैन इज द फादर ऑफ पॉलिनोलॉजी, यानी पॉलिन का स्ट्रक्चर, पॉलिन क्या चीज है, अर्डट मैन को हम फादर ऑफ पॉलिनोलॉजी बोला जाता है। फादर ऑफ इंडियन पॉलिनोलॉजी देखो हम पीके के नैर को बोलते हैं। और ये सब पॉइंट आपके एग्जाम में आए हुए हैं। देखो,
पॉलिनोलॉजी टर्म जो दिया गया था वो हार्डे एंड विलियम्स ने दिया था। अब देखो ये सीवीटी 2023 में क्वेश्चन आया कि फीमेल गैमेटोफाइट के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल स्टडी करके किसने बताया, तो जेनसन ने बताया। किसने बताया? जेनसन ने बताया। ये 12वां पॉइंट देख रहे हो, डबल फर्टिलाइजेशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि डबल फर्टिलाइजेशन जब हमारा एक मेल गैमिट से जो डिप्लॉयड सेंट्रल सेल होता है, दोनों फ्यूज नहीं होते, पास पास होते हैं, तो डिप्लॉयड जो सेंट्रल सेल रहता है उससे फ्यूज होता है ना, तब हमारा बनता है इंडोस्पर्म, और इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन। तो डबल फर्टिलाइजेशन या ट्रिपल फ्यूजन के बारे में किसने बताया? तो ये बताया नवाशिन ने। लिलियम और फ्रिटिलेरिया करके प्लांट थे, ये लिलिएसी के हैं। इसमें खोजा था 1898 में, याद रखना। लिवेन हॉक ने देखो संतरे के अंदर 1719 में संतरे के अंदर पॉली एम्ब्रियोनी की खोज की। पॉली एम्ब्रियोनी का मतलब है कि एक सीट के अंदर एक से ज्यादा एम्ब्रियो का होना, एक से ज्यादा जान का होना एक सीट के अंदर। एपोमिक्सिस टर्म दिया गया था विंकलर ने, 1908 में दिया था। आगे अगर मैं आपको इसको दूं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जीनिया और मेटाजीनिया जो टर्म है वो देखो, जीनिया टर्म दिया था फोक ने और मेटाजीनिया टर्म दिया था स्विंगल ने। ये क्या होता है? इफेक्ट ऑफ क्या होता है? पॉलन ग्रेन ऑन द कलर, वो जो फ्रूट का कलर है ना, तो वही कलर को डिसाइड करता है। जैसे पॉलन ग्रेन का जो कलर होता है वो डिसाइड होता है जीनिया इफेक्ट द्वारा फोक, और इंडोस्पर्म का कलर से रिलेटेड वो हम बोलते हैं मेटाजीनिया। अब देखो माइक्रोस्पोरोफिल जो है यही आगे जाके मॉडिफाइड होके एग्रीगेट होके स्टेमेन बनाता है, और ढेर सारे जो स्टेमेन होते हैं, स्टेमेन क्या करते हैं वो क्या एंड्रोसियम बनाते हैं, और ये मेल यूनिट होता है। मेगा स्पोरोफिल से क्या हुआ? पिस्टिल या कार्पल बना। एक से ज्यादा पिस्टिल या कार्पल अपने आप को अरेंज करके गाइनोसियम बना रहे हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया को हम पॉलन सैक बोलते हैं, और मेगा स्पोरेंजिया को हम ओव्यूल बोलते हैं। और यही ओव्यूल जो रहेगा अगर इंटीगुमेंट से घिर जाएगा तो यही फ्यूचर में क्या बनेगा? सीड बनेगा। ये बात याद रखना। बातें समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आनी चाहिए भाई। देखो मेल गैमेट जो होता है, देखो जो हमारा पॉलन ग्रेन होता है ना, तो उसमें दो दो न्यूक्लियस होता है। एक होता है जेनरेटिव न्यूक्लियस, एक होता है वेजिटेटिव न्यूक्लियस। तो वेजिटेटिव न्यूक्लियस के बार बार डिवीजन होने से पॉलन ट्यूब का एक्सटेंशन होता है। लेकिन ये जो हमारा एक्चुअल में मेल गैमेट का फॉर्मेशन है वो जेनरेटिव न्यूक्लियस के डिवीजन से बनता है। ठीक है, उसका अनइक्वल डिवीजन होता है, ऐसे कहो। तो ये 21वां तो हमने दिखा दिया। देखो मोस्ट ऑफ द एंथर देखोगे, वैसे ये मार्फोलॉजी का पार्ट भी है, टेक्सोनॉमी में भी आ जाता है कि मोस्ट ऑफ द एंथर जो होता है वो देखोगे तो वो रहेगा बाइथेकस और टेट्रास्पोरेंजिएट। उसमें 4 लोक्यूल होगा, डाइथेकस या टेट्रास्पोरेंजिएट रहेंगे। मोनोथेकस एंड बाइस्पोरेंजिएट एंथर जो रहेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि मोनोथेकस एंथर या बाइस्पोरेंजिएट एंथर कहाँ मिलता है, तो मालवेसी फैमिली इसका इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। इसके साथ साथ मोरिंगा हो गया, उल्फिया में भी मोनोथेकस मिलता है। लेकिन कभी कंफ्यूज ना होना, मोनोथेकस को मोनोस्पोरेंजिएट मत समझ लेना। मोनोस्पोरेंजिएट इज अनदर थिंग जो कि पाया जाता है स्मॉलेस्ट डाइकार्ड पैरासिटिक प्लांट में, जो कि है आर्किथोबियम में। मोनोस्पोरेंजिएट आर्किथोबियम में, जो कि स्मॉलेस्ट डाइकार्ड पैरासिटिक प्लांट है। समझ गए? अब देखो एंथर वाल लेयर भी आपके एग्जाम में आता है। ठीक है, एग्जाम में एंथर का वाल लेयर पूछा जाता है कि उसका सीक्वेंस क्या है भैया, अरेंज करना, मतलब कौन किसके अंदर है, कौन किसके बाहर है, कौन इनर मोस्ट है, कौन आउटर मोस्ट है। तो ये याद करना है कि एंथर का जो आउटर साइड से इनर साइड जाओगे तो सबसे बाहर क्या रहेगा? सबसे बाहर आपका देखो इपीडर्मिस रहेगा, फिर रहेगा एंडोथेसियम रहेगा, फिर मिडिल लेयर और टेप्टम रहेगा। ठीक है, आर्किथोबियम का अगर प्लांट देखोगे ना, आर्किथोबियम देखोगे तो इपीडर्मिस जो रहता है वहां पे फाइब्रस थिकनिंग प्रेजेंट रहता है। एग्जाम में तो पूछा नहीं जाता, फिर भी आप जान लो, प्रोटेक्शन का काम देता है। इंडो इंडोडर्मिस नहीं, ये इंडोथेसियम होना चाहिए ना। क्या रहेगा यहाँ पे ध्यान देना कि ये इंडोडर्मिस नहीं, यहाँ मैं लिख देता हूँ, गलत हुआ है, गलती हुई है। ये क्या होना चाहिए? इंडो, ये क्या रहेगा? इंडोथेसियम जो होता है अल्फा सेलुलोज से मिलकर बना होता है, और इंडोथेसियम का जो काम होता है वो काम होता है एंथर को डेहिसेंस कराना, और इंडोथेसियम जो होता है स्टोमियम वाला पार्ट जहां से एंथर ब्रस्ट होता है वहां पे एब्सेंट होता है। अब देखो मिडिल लेयर जो है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि मिडिल लेयर कहाँ पे एब्सेंट होता है, तो नाजाडेसी और लेमनिएसी में मिडिल लेयर भी एब्सेंट होता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो ये टैप्टम वाला है कि भाई टैप्टम के बारे में बहुत पूछता है, तो आप इपीडर्मस
एपिडर्मिस, एंडोथेसियम और मिडिल लेयर ना याद करें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको टैपेटम के बारे में जानना चाहिए कि टैपेटम इज ए इनर मोस्ट। टैपेटम सबसे अंदर का पार्ट होता है, इसको हम एब्जॉर्प्टिव भी बोलते हैं, निट्रिटिव भी बोलते हैं और सेक्रेटिव लेयर बोलते हैं। देखो टैपेटम का काम होता है डेवलपिंग पॉलन को नरिशमेंट देना। कभी कभी स्टेटमेंट में बन के आता है टैपेटम हेल्प इन प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द एम्ब्रियो, या अनदर कोई स्टेटमेंट रहे, भैया पॉलन ग्रेन को छोड़ के और कोई चीज को नरिशमेंट नहीं देता है आपका टैपेटम। अगर एम्ब्रियो की बात हो रही थी, एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने के लिए काम करेगा आपका क्या क्या, पेरिस्पर्म काम करेगा, एंडोस्पर्म काम करेगा, लेकिन ये नहीं काम करेगा जो टैपेटम है। टैपेटम काम करेगा कहाँ पे, हाँ टैपेटम पॉलन ग्रेन को देगा ना। मैं ऑप्शन में दे दूं या एग्जामिनर ऑप्शन में दे दे, असर्शन दे दे कि टैपेटम हेल्प इन द डेवलप टू प्रोवाइडिंग नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। आप सब जानते हो गलतियां किसे करते हैं, पढ़ते तो बहुत हो आप लोग, इसमें कोई डाउट नहीं है, वीडियो देख रहे हो, मेहनत कर रहे हो, कोर्स में इनरोल किए हो, पढ़ते बहुत हो, गलती कैसे करते हो पता है, ये जो आपका दिमागिया टिनिया है ना, उसका पूरा यूज नहीं करते, क्वेश्चन में ना जल्दबाजी करते हो। क्वेश्चन पढ़ लिए इसे करके, लेकिन कोई भी आपका जो क्या बोलते हो उसको, चिंतन मनन नहीं करते उसके ऊपर, पढ़ लिया बस। अरे भैया पढ़े हो तो उसको थोड़ा सा वेरीफाई तो करो एक बार कि सही है कि गलत, बस पढ़ लिया। एक क्वेश्चन ऐसा सीयूटी में एक ऐसे क्वेश्चन आया था कि जो पायरेथ्रम है, पायरेथ्रम करके इंसेक्टिसाइड होता है ना, तो पायरेथ्रम इज ऑब्टेन फ्रॉम द पार्थेनियम, ऐसे करके स्टेटमेंट था सर्सन रीजन में। अब लोगों ने कह दिया हाँ सही है, पायरेथ्रम तो पार्थेनियम से मिलता है। अरे भैया क्रायोसंथेनम से मिलता है, पायरेथ्रम पार्थेनियम से नहीं। तो यही चीज होता है, आप पढ़े हो, आप जानते हो, आप एग्जाम कोई भी दे रहे हो, जानते हो फेलियर का या एक दो नंबर से रह जाने के पीछे मेन रीजन क्या होता है पता है, वो नहीं, वो क्वेश्चन नहीं बनता रीजन जो आपको नहीं आ रहा है कि ये नहीं आया, टफ था। भैया टफ टफ क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया ना, तो वो तो आपको नहीं आया तो बहुत लोगों को नहीं आया, सिलेक्शन उसका हो, आपका जानते हो कहाँ रुक जाता है, कि वो क्वेश्चन आप गलत करके आ गए हैं जो सिंपल था, जो आप कर सकते थे, लेकिन आपने सिली मिस्टेक की वजह से गलती कर दिया है। जाने क्या सर, लेक्चर कंटिन्यू कीजिए, बतियाते बहुत है, ऐसा बोले ना। हाँ, पहले वीडियो को लाइक करो, यहाँ तक बतिया सुनते हो, वीडियो को लाइक काहे नहीं करते जी। और चैनल पर कहिया कराओगे 10,000 सब्सक्राइबर आप सब। सर 10,000 तो हो गए, आप वीडियो बाद में देख रहे हैं इसलिए आपको लग रहा होगा कि 10,000 हो गए हैं। ये वीडियो मैं 21 अक्टूबर 2024 को बना रहा हूँ, तो आज नहीं है 10,000, समझे। नीचे ये चल रहा है ना कि डाउनलोड करो हमारे ऐप को डाउनलोड कर लो और कोर्स ज्वाइन कर लो, कितने बार कहा जाए, समझे। पढ़ाई में मन लगता है ना जी। और टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लोगे, डेली क्विज होता है। और यूट्यूब पे अब फिलहाल अभी हम लाइव क्लास भी ले रहे हैं, है कि नहीं, फ्री वाला। सो याद कर लेना टैपेटम का काम क्या होता है, टू प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग पॉलन ग्रेन, समझे। टैपेटम बिकम मल्टी न्यूक्लियर, हाँ देखो ऐसा भी पूछा जाता है कि एंथर का कौन सा वाल होता है जो मल्टी न्यूक्लियड और पॉलीप्लाइड हो जाता है, तो इंडोमाइटोसिस करके टैपेटम पॉलीप्लाइड हो जाता है क्योंकि उसको ढेर सारा नरिशमेंट देना भैया, ठीक है, तो अपना नंबर तो बढ़ाएगा। अब देखो कैलोज एंजाइम सेक्रेटेड फ्रॉम टैपेटम, तो टैपेटम एक एंजाइम कैलेज कैलेज एंजाइम सिक्रीट करता है, जो पॉलन टेट्राड ऐसे करके होता है ना, उसको आपस में जोड़ के रखता है, मैं तो ये दो ठो इधर है फिर दो ठो इधर से ऐसे करके टेट्राड दोनों जोड़ के बनता है, फिर कैलेज एंजाइम आता है, इन सारे पॉलन ग्रेन को अलग अलग करता है। तो ठीक है, टैपेटम आल्सो प्रोड्यूस करता है लिपिड रिच यूबिस्क बॉडी, जो कि स्पोरोपॉलिनीन को बनाता है। अब एक फैक्ट बताता हूँ आपको, कौन सा फैक्ट, देखो कहा जाता है ऐसा कि हमारे पूरे धरती पे एक ऐसा केमिकल है जिसको कोई भी एंजाइम डिग्रेडेड नहीं कर सकता, वो है टैपेटम। टैपेटम नहीं भाई, स्पोरोपॉलिलीन, जो कि जैसे पॉलन ग्रेन है ना, पॉलन ग्रेन का आउटर वार एक जाइन से मिलकर बना होता है, ठीक है, तो वही जो टैपेटम है ना, वही यूबिस्क बॉडी सिक्रीट कर रहा है, और उसी से क्या बन रहा है, हमारा स्पोरोपॉलिलीन बन रहा है। अंदर का तो पेक्टोसेलुलोज का लेयर रहता है वो डिग्रेडेड हो जाता है, लेकिन ये ना स्पोरोपॉलिलीन की वजह ना, स्पोर जो होता है पहाड़ पत्थर के अंदर, सेडिमेंट्री रॉक के अंदर ऐसे करके स्टोरेज होके रहता है बहुत दिनों तक, फॉसिल स्टडी में करते हैं भाई, जाने। एक हो गया स्पोरोपॉलिनिन, दूसरा हो गया बैक्टीरिया का एंडोस्पोर। आपको पता है, ऐसे इसे देखते हो, आपके शरीर में सबसे मजबूत चीज क्या है बताओ, हार्डेस्ट मटेरियल इन योर बॉडी क्या है बताओ, बताओ।
नहीं पता? अच्छा सर, दांत का एनामेल, देखो सही बताया इन्होंने। चलो आगे चलते हैं। अब देखो टैपेटम का एक और काम होता है, टैपेटम ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, पॉलिनेशन से रिलेटेड है, कि टैपेटम क्या करता है, एक स्टिकी मटेरियल भी सिक्रीट करता है जिसको हम पॉलन कीट बोलते हैं भैया। तो वो टैपेटमवा एक पॉलन ग्रेन ऐसा गोलू मोलू रहता है छोटू सा, तो उसके ऊपर ना ऐसे करके पॉलन कीट ऐसे स्टिकी मटेरियल ऐसे सिक्रीट कर देता तेल जैसा। तो कोई भी कीड़ा उड़ा आता है ना उस पॉलन ग्रेन वहां पे ऐसे बैठता फुलवा पे, तो उसके पंख वंख पे बॉडी वॉडी पे पूरा पॉलन ग्रेन चिपक जाता है। किसकी वजह से? पॉलन कीट की वजह से, और उसका एंटोमोफिली हो जाता है, पॉलिनेशन हो जाता है। अब पॉलन ग्रेन के बारे में देखो बात हमने तो किया ही है कि भैया पॉलन ग्रेन 2 लेयर से मिलकर बना होता है। आउटर जो होता है एग्जाइन होता है, अंदर का एंटाइन होता है। आउटर जो मिलके बना होता है स्पोरोपॉलिनीन का, जो कि नॉर्मली हमने बताया टैपेटम से यूबिस्क बॉडी बनता है, और यूबिस्क बॉडी से क्या बनता है? स्पोरोपॉलिनीन बनता है, और अंदर का पेक्टोसेलुलोज से मिलके बना होता है। ठीक है। एक एक लड़का है बार बार कमेंट करता है, सर इसका पीडीएफ कहाँ पे मिलेगा? हाँ अगर तुम देख रहे हो तुम्ही को बोल रहा हूँ, कितने बार मैंने बताया भाई कि सब कुछ फ्री में अवेलेबल नहीं हो सकता। हम फ्री में वीडियो अवेलेबल करा रहे हैं पॉइंटर सीरीज का। पीडीएफ अगर लेना है तो आपको हमारे ऐप पे जाना पड़ेगा, वहाँ पे मिनिमम अगर आपको चाहिए, देखिए ये पीडीएफ हमारे कोर्स में भी अवेलेबल है। कोर्स में हम पीपीटी भी देते हैं, ये भी देते हैं। आप अगर हमारा टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे बॉटनी का, वहाँ पे होगा तो उसमें ये सारे पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। बात समझ में आई? तो बार बार पूछना बंद करिए, सारा थोड़ा सा अपने से भी पता करिए, जाने। और कोई भी दिक्कत आता है तो डिस्क्रिप्शन में जाके भाई हमारा नंबर वंबर है, वहाँ भी आप कर सकते हो, लेकिन जेन्यून रहे तब, ऐसे टाइम पास करने के लिए नहीं। चलो आगे चलते हैं। सो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो डाइकार्ट का पॉलन होता है वो ट्राइकॉल्पेट होता है। ये बात आप ध्यान रखना कि उसका जैसे वहाँ पे करके ट्राइकार्पेट और मोनोकोल्पेट करके ऐसे टर्म होते हैं। तो ट्राइकॉल्पेट पॉलन फाउंड इन द डाइकार्ट और मोनोकोल्पेट फाउंड इन द पोर्क से रिलेटेड है, जर्मोपोर से रिलेटेड। स्मॉलेस्ट पॉलन जो होता है देखो मायोसोटिस का होता है। किसका होता है? मायोसोटिस का। अब देखो यहाँ पे एक फैक्ट है कि लार्जेस्ट पॉलन और लॉन्गेस्ट पॉलन, समझे? लार्जेस्ट मतलब गोलू मोलू सा इतना गोला सा ढेर सारा बड़ा सा गोला सा पॉलन, गोला और बड़ा पॉलन। तो लार्जेस्ट पॉलन देखोगे तो मीरा बिलीज का रहेगा, और लॉन्गेस्ट मतलब ऐसे लंबू सा पॉलन, लंबू सा ऐसा फिल्ली फॉर्म ऐसे लंबा रहेगा ज्यादा, तो वो जोस्टेरा मरीना का है। और याद रख लेना कि जोस्टेरा मरीना का पॉलन में स्पोरोपॉलिन नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे एग्जाई नहीं होता। अब देखो ये पॉलन से रिलेटेड स्टडी से है कुछ कि जियो पॉलिनोलॉजी क्या होता है, कि हम इसमें स्टडी करते हैं फॉसिल पॉलन का, कि ये कैसे फॉसिल हैं, कब के हैं। फिर इटेरोपॉलिनोलॉजी क्या होता है, इसमें हम स्टडी करते हैं क्राइम इन्वेस्टिगेशन का। मान लो कोई इंसान है ऐसा करके, ऐसे करके कोई एकदम ऐसे टिनिंग टिनिंग, आप एकदम गेस करो कि एकदम एक वेब सीरीज चल रही है, शुरू हुआ वेब सीरीज या नेटफ्लिक्स खुला, फिर ऐसे करके कोई मार के शुरू में ही मर्डर करके क्या हुआ, वो अपने घर में चला गया। फिर वहां पे ऐसे करके सोचो पुलिस गई है जंगल में, जंगल में गई है, फिर जंगल से ऐसे देख रही है आसपास कौन सा घर है, वो घर में गया है, ऐसे करके घर में इंटर करने से पहले बाहर देखा जूता रखा हुआ है, और जूता उठा लिया है लैब में, और लैब में से निकाल रहे हैं ऐसे पॉलन ग्रेन, वहां से निकल रहा है किसी पार्टिकुलर प्लांट का पॉलन। तो वो पता कर रहे हैं कि अच्छा यहाँ पे देखो इस प्लांट का पॉलन है, और ये प्लांट यहीं पे पाया जाता, मतलब ये इंसान वहाँ जंगल में गया था, यहाँ पे दफनाया है, मतलब पाइन का फॉरेस्ट है भाई, जो स्पेशल वहीं पे पाया जाता है, घर पे नहीं पाया जाए। तो ऐसे करके पॉलन ग्रेन से पता कर लेते हैं। तो इटेरोपॉलिनोलॉजी से क्या, स्टडी ऑफ पॉलन इन क्राइम इन्वेस्टिगेशन। मेलिटोपॉलिनोलॉजी, अब आप गेस करो कि ऐसे करके आपके पास ढेर सारा एकदम जगह है, ठीक है, ऐसा गेस करो ढेर सारा जगह है, आप जैसे मान लो 1 बीघा लगाए हो संतरा, 1 बीघा लगाए हो आम, 1 बीघा लगाए हो महुआ, 1 बीघा लगाए हो आप क्या, अंगूर, और उसमें अलग अलग मधुमक्खी पालन की, मधुमक्खी पालन बी कीपिंग कर रहे हो। तो ऐसे बी कीपिंग करोगे ना, तो मधुमक्खियां जो अगर अंगूर वाला लेगी, अंगूर वाला अगर सैप लेगी, अंगूर से लाएगी नेक्टर, तो उस हदवा रहेगा ना, वो अंगूर की तरह अंगूर का स्वाद आएगा। तो ऐसे करके हम देखते हैं कि भैया जो पॉलन ग्रेन होता है अलग अलग प्लांट स्पीसीज का ना, वो हनी को स्पेसिफिक टेस्ट, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक देता है। जाने भाई कि नहीं? ये मैकिया भाग रहा है, चलो ठीक है, टिकता नहीं है। चलो आगे चलते हैं। पॉलन ऑफ सर्जीनिया इज पॉइजनस। तो सर्जेनिया लेथाइलिस करके होता है प्लांट, उसका पॉलन अगर गलती से खा लिए भैया तो वही वाला चीज हो जाएगा
जैसा मनीटा वाला था, जूलियस सीजर वाला फंजाई में बताया था ना आपको पॉइंट सीरीज में। अमोरोसिया का पॉलन है। ये अमोरोसिया का प्लांट सुनता हूँ ना, मुझे गाना याद आ जाता है। अम्बरसिया ये करके है ना गाना, कोई पुलकित सम्राट हीरो रहता है यार। तो इसको मुझे ऐसे ही याद हो गया कि अमरसिया जो है भैया, इसका हे फीवर होता है, याद कर लेना। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, 48वां पॉइंट यहाँ पे देखो कि पाइनस का जो पॉलन होता है इतने ज्यादा अमाउंट में रिलीज होता है कि भैया बादल एकदम बन जाते हैं पीले पीले। सल्फर सावर कहते हैं इसको। आप यूट्यूब पे जाओगे ना, सर्च करके देखोगे ना, पाइनस का जो कोन रहता है वहां से पॉलन रिलीज होता है, ऐसे पीला पीला एकदम, ऐसे करके एकदम भाई डस्ट की तरह, यानी। अब देखो पॉलन ग्रेन जो होते हैं अपने आप को ना अरेंज कैसे करते हैं, तो टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट जो होता है ये मोस्ट कॉमन होता है और ये डाइकाट में पाया जाता है। और आइसोबाइलेटरल जो होता है ऐसे करके एक के ऊपर एक के ऊपर एक, चारों एक लाइन से, वो मोनोकाट में होता है। ठीक है, आइसोबाइलेटरल हो। ये लीनियर जो होता है साइप्रेसी में, टी शेप्ड होता है अरिस्टलोचिया में होता है, और डी कसेट जो होता है मैग्नोलिया में। अब एक फैक्ट है कि भैया देखो ये जो एरिस्टलोचिया करके है ना, एरिस्टलोचिया एलिगेंस करके एक स्पीसीज होता है, वहां पे हर तरीके के पॉलन टेट्राट पाए जाते हैं। अब देखो ये 54वां पॉइंट देखो जो हाईलाइट हमने कहा आपके लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। काहे इंपॉर्टेंट है हम बताते हैं। तो 54वां पॉइंट जो यहाँ पे है, स्किल्पेडेसी और आर्किडेसी के एंथर में क्या होते हैं, सारे पॉलन ना एक झोला में पैक हो जाते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में पैक हो जाते हैं, और उसको हम बोलते हैं पॉलिनिया। कोई भी ऐसे इंसेक्ट ऐसे उड़ते उड़ते आया, उड़ते उड़ते ऐसे आया, यहाँ पे ऐसे बैठा, एक पॉलन को यहाँ से उठाया ना, तो सारे पॉलन एकदम ऐसे बोरी में भर के उठ गए, एकदम ऐसे झूलते हुए ऐसे गुब्बारे की तरह ऐसे लेके इंसेक्ट जा रहा है। तो इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटर मैकेनिज्म। ठीक है, स्केल्पेडेसी और आर्किडेसी में पाया जाता, मतलब सारे पॉलन एक पैक हो जाते हैं एक दूसरे में, तो सारे एक साथ चले जाते हैं, जाने। ऑल पॉलन ग्रेन यूनाइटेड एंड फॉर्म कंपाउंड पॉलन। तो कंपाउंड पॉलन मतलब इसमें भी जैसे कंपाउंड पॉलन अगर कहें तो आप एनोना, जट्रोपा और टाइफा याद कर लेना। देखो ऐसा ना, देखो एक चीज फैक्ट है कि एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से कितना पॉलन बनता है, 4 पॉलन बनता है। इसमें डीजेनरेशन नहीं होता, लेकिन एक फैमिली है भैया साइपरेसी, जहां से मोथा बिलोंग करता। आप कहोगे सर मोथा क्या है, मोथा नहीं जानते, साइप्रस रोटुंडस, गूगल करके देख लेना। हमारे इधर मतलब हम तो बनारस वाले हैं, तो हमारे इधर तो साइप्रस रोटुंडस को मोथा कहते हैं। ठीक है, साइनोडान डक्टाइलन को दूब बोलते हैं। दूब तो बहुत कॉमन है कि नहीं। चलो, तो इसमें क्या होता है, साइप्रस में देखोगे ना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस भी होगा ना, तो 3 डी जनरेट हो जाते हैं, जाने। तो एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से एक ही पॉलन ग्रेन बनता है। नॉर्मली मेगा स्पोरोजेनेसिस में तो जानते हो 3 डी जनरेट होते, एक फंक्शनल होता है। जैसे फ्रिटिलेरिया सब में तो कोई डी जनरेट नहीं होता, मोनोस्पोरिक, बायोस्पोरिक, टेट्रास्पोरिक आप सब पढ़ते हो। अब देखो पॉलीस्पोरी जो होता है मोर देन 4 स्पोर बनता है, ऐसे करके 11 माइक्रोस्पोर कस्कुटा रिफ्लेक्सा में पाया जाता है। ये याद नहीं करना है आपको, क्या करना है, ऐसे पढ़ाई करते हो गाल पे हाथ लगा के पढ़ते हो कि नहीं, आराम मिलता है ना बहुत, ऐसे करके ऐसे पढ़ते पढ़ते सो जाया करो। गाल पे हाथ, सर आप लगा रहे हैं, हमको मना कर रहे हैं, अरे भाई मैं तो पढ़ा रहा हूँ आपको, ऐसे करके। चलो अब देखो डेहिसेंस से भी, एंथर का डेहिसेंस कैसे होता है उससे भी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो देखो लॉन्गिट्यूडनल डेहिसेंस पाया जाता है दतूरा में, गासोपियम में, हिबिस्कस में, ये सब तो जानते हो, गासोपियम मतलब काटन, यानी। ट्रांसफर डेहिसेंस पाया जाता है तुलसी में, पोरस पाया जाता है पोपी और आलू सोलेनम में। एडनेट एंथर रोज का है, वर्जेटाइल एंथर जो है ग्रासेस का इंपॉर्टेंट है। एडनेट एंथर रोज में, वर्जेटाइल जहां पे दोनों एंथर लोब एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। ठीक है, पॉलिनेशन चले भाई, देखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं कि मतलब ये जो पॉलन ग्रेन है किस किस मैकेनिज्म के द्वारा एंथर से स्टिग्मा पे ऐसे करके ट्रांसफर हो रहा है, जानना चाहते हैं। देखो ये सब ना अगर आप हमारे इपोआ पे जाएंगे ना, वहां पे आपको जैसे कोर्सवा तो सारा दिखेगा। आप जैसे अगर ज्वाइन करना चाहते हैं हमारा बैच, तो बिलीवर बैच ज्वाइन कीजिए। आज ज्वाइन करोगे, अगले साल आज के दिन ही बैच खत्म होगा। हम जैसे कंटेंट तो सारा पढ़ा देंगे, वो रहेगा, आप पढ़ते रहना भाई। और ये मैं गारंटी के साथ कहता हूँ, देखो सिलेक्शन उलेक्शन का तो नहीं पता कि जैसे, ये तो भैया आपके मेहनत के ऊपर है, आप जितना मेहनत करोगे उसके ऊपर, लेकिन एक चीज का गारंटी ले सकता हूँ आपको। ठीक है, आप अगर हमारे साथ बॉटनी द बर्निंग डिजायर के साथ पढ़ोगे ना,
1 साल अपने लाइफ का दे दो, आप ना एकदम फिक्स हो जाओगे। मतलब बॉटनी का जो बेसिक नॉलेज है ना एकदम बढ़िया से हो जाएगा हर चीज। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो मेरे को कहते रहते हैं कि सर आपसे पढ़ने के बाद जब हम जाते हैं एमएससी में ऐसे करके बेसिक चीजें तो सारे आते हैं। हाँ मैं मानता हूँ कि जैसे एमएससी में जाओगे ऐसे करके तो वहाँ पे चीजें थोड़ी डीप पढ़ाएंगे तो लगेगा अरे यार ये सब तो पढ़ा ही नहीं, लेकिन जैसे ही आपका एमएससी खत्म होगा, जाने एमएससी खत्म हुआ, तैयारी करोगे असिस्टेंट प्रोफेसर ये सब का ना इतना हेल्पफुल रहेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते कि भाई आपका कितना मेहनत कम लग रहा है। चलो पॉलिनेशन क्या होता है? पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा। टू टाइप का होता है, ऑटोगैमी और एलोगैमी, यानी एक ही फ्लावर के अंदर हो रहा है। अगर वो क्या है, मोनोसियस है, बाइसेक्सुअल है तो एक ही फ्लावर में हो गया तो वो हो गया ऑटोगैमी। ऑटोगैमी इन द सेम फ्लावर। एंड एलोगैमी को हम बोलते हैं जीनोगैमी, यानी कि दो डिफरेंट डिफरेंट फ्लावर है, दो डिफरेंट डिफरेंट प्लांट है जिसके पास अलग अलग फ्लावर है। तो एक प्लांट के फ्लावर में से पॉलन गए यू से निकल के दूसरे प्लांट के फ्लावर पे गया तो उसको कहेंगे एलोगेमी या जीनोगेमी। एक अलग टर्म होता है। अलग टर्म क्या है भाई? अलग टर्म क्या है, देखो एक ही प्लांट है, ये मान लो एक प्लांट है, एक फ्लावर इस पे इस उंगली पे लगा हुआ, एक फ्लावर इस उंगली पे, तो ये वाला नीचे है, तो इस वाले उंगली वाले फ्लावर में से क्या हुआ, पॉलन ग्रेन निकल के, देखो समझो ना, एक ही प्लांट है उस पे दो फ्लावर है, तो एक ही प्लांट के एक फ्लावर में से पॉलन ग्रेन निकल के दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है, तो ये होता है जिएटनोगेमी। जिएटनोगेमी को हम क्या बोलते हैं? जिएटनोगेमी इज द इकोलॉजिकली क्रॉस पॉलिनेशन एंड जेनेटिकली सेल्फ पॉलिनेशन, एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जाने। अब चलो देखो, चेस्मोगैमस फ्लावर होते हैं तो ओपन फ्लावर होते हैं, तो इसमें क्या होता है, सेल्फ पॉलिनेशन भी हो सकता है और क्रॉस पॉलिनेशन भी हो सकता है। ठीक है, जैसे चेस्मोगैमस फ्लावर होता है तो इसमें अगर आप चाहते हैं कि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो, जैसे मेंडल अंकल थे वो करे थे ना, इमैस्कुलेशन और बैगिंग कर देते थे ताकि सेल्फ पॉलिनेशन ना हो सके, हम डिजायर पॉलन से उसको पॉलिनेट करा सके, दैट्स वाई, समझे। सो क्लिस्टोगैमस फ्लावर जो होते हैं क्लोज्ड फ्लावर होते हैं, जैसे कि आप कामलिना के बारे में जानते हैं, ठीक है, पीनट के बारे में जानते हैं, तो यहाँ पे हमेशा क्लिस्टोगैमस फ्लावर, ये मोस्टली ना रूट में भी फ्लावर बनते हैं, वहाँ पे मिलते हैं, जमीन के अंदर रहते हैं। तो इसमें क्या होता है, हमेशा सेल्फ पॉलिनेशन होता है, और यहाँ पे सीड का सेटिंग इंश्योर होता है, मतलब यहाँ पे सीड का फॉर्मेशन बनेगा ही बनेगा, सीड का फॉर्मेशन क्या होगा, होगा ही होगा, क्योंकि वहां पे भैया सेल्फ पॉलिनेशन तो होना ही है। अब देखो पॉलिनेशन के अलग अलग एजेंट होते हैं। एजेंट क्या भैया, पैसा जमा करने वाले एजेंट नहीं, पॉलिनेशन कराने वाले एजेंट, हवा हो गया, पानी हो गया, इंसेक्ट हो गए, पंछी लोग हो गए, चमगादड़ हो गया, कीड़ा भी हो गया, कीड़ा कीड़ा माने कि स्नेक, ये भी हो गया, ठीक है, ये पॉलिनेशन कराते हैं। सो एनीमोफिली के बारे में बात करें तो एनीमोफिली इज द टाइप ऑफ पॉलिनेशन वेयर द पॉलिनेशन टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ एयर, समझे, हवा के द्वारा। अब हवा के द्वारा पॉलिनेशन हो रहा है तो उसका पॉलन ग्रेन बहुत ही हल्का होगा, बहुत ही ज्यादा अमाउंट में रीच होगा। जहां पे देखो एयर पॉलिनेशन होता है ना, वहां पे ढेर सारे पॉलन ग्रेन का लास्ट हो जाता है, वो खत्म हो जाते हैं। और जो स्टिग्मा रहेगा ना, फिदरी रहेगा, ऐसे फिदरी रहेगा ताकि पॉलन ग्रेन उड़ के जाए आए तो उसको क्या किया जा सके, उसको किया जा सके ट्रैप, हनी ट्रैप कर दिया जाए। ठीक है, अब देखो यही चीज है, यूट्रिका प्लांट है भाई, यूट्रिका में जो एंथर होता है भैया, यूट्रिका प्लांट जिसको छुओगे ना कहते हैं कि करंट लगता है उसमें, ऐसा कहा जाता है। यूट्रिका प्लांट में क्या होता है, एंथर इतना तेजी से, एंथर है ब्रस्ट हुआ एकदम फटाक से, तो क्या होता है सारे एंथर बहुत तेजी से हवा में आ जाते हैं, उसको बोलते हैं गन पाउडर मैकेनिज्म। तो गन पाउडर मैकेनिज्म कहाँ पे, यूट्रिका में। अब देखो हाइड्रोफिलस प्लांट हो गया, जिसमें मतलब पानी के अंदर जो है सबमर्ज प्लांट जो है देखोगे, तो सबमर्ज प्लांट जो रहेंगे उसका फ्लावर देखोगे उसमें कोई भी कलर नहीं रहेगा, ऐसे कलरलेस रहेंगे, कोई भी सुगंध नहीं रहेगा, स्टिग्मा लेकिन रहेगा लॉन्ग एंड स्टिकी। तो इसका ये एडॉप्टेशन है हाइड्रोफिलस प्लांट का कि ये होते हैं इनका स्टिग्मा लॉन्ग एंड स्टिकी। एक फैक्ट आप याद कर लेना भाई कि जो सारे मतलब हाइड्रोफिटिक प्लांट है, जरूरी नहीं कि उसमें वाटर पॉलिनेशन ही हो। हाइड्रोफिटिक प्लांट है तो उसमें हवा से भी पॉलिनेशन हो सकता है, इंसेक्ट से भी पॉलिनेशन हो सकता है, तो ये बड़ा फैक्ट है। देखो
लेमना जो होता है, लेमना लेमना करके एक हाइड्रोफिटिक प्लांट है, इसमें स्लज पॉलिनेशन होता है। स्लज यानी कि मोलस्का यानी कि स्नेल से पॉलिनेशन होता है। तो लेमना में स्नेल पॉलिनेशन है। आगे और आपको, ठीक है भाई, अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक कर देना वीडियो को। आप लाइक करते हो ये मेरे लिए मोटिवेशन की तरह होता है। डिसिप्लिन में तो मैं हूँ ही, मैं वीडियो डालता हूँ, लेकिन एक टेम्परेरी मोटिवेशन भी चाहिए होती है, ताकि अच्छे तरीके से चीज़ों को हम एक्सप्लेन करके बता सकें आपको, और अच्छे तरीके से काम कर सकें, जाने। देखो, निम्फिया और इकोर्निया हो गया। निम्फिया, कुबेर्रा या नानोली आप कमल जिसको कहते हैं। तो निम्फिया और इकोर्निया में जो होता है इंसेक्ट पॉलिनेशन होता है, इसमें वाटर पॉलिनेशन नहीं होता है। पुटमेगिटॉन करके एक प्लांट है ना, हाइड्रोफिटिक ही होता है, इसमें विंड पॉलिनेशन होता है। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ईपी हाइड्रोफिली और हाइपोहाइड्रोफिली। तो ईपी हाइड्रोफिली पे क्या होता है, जो फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा होता है ना, वो ऊपर पानी के एकदम सरफेस पे आ जाता है, तो पॉलन रिलीज होकर सरफेस पे आता है, तो वहां पे पॉलिनेशन होता है। तो लेमना और वेलिस्नेरिया में ईपी हाइड्रोफिली। एग्जाम्पल याद रखना आप कि ईपी हाइड्रोफिली लेमना और वेलिस्नेरिया में, और हाइपोहाइड्रोफिली जोस्टेरा और सिरेटोफाइलम में। देखो, इंटोमोफिलस जो इंसेक्ट पॉलिनेटेड प्लांट होते हैं, ये होते हैं लार्ज होते हैं, कलरफुल होते हैं और अच्छे तरीके से महकते हैं, जाने। और जो देखो मोथ पॉलिनेटेड फ्लावर होते हैं वाइट होते हैं। आपने कभी गौर किया है रात रानी का पौधा, या हम कहें बेला का पौधा, बेला का फूल, यार रात रानी, बेला, या ऐसे फ्लावर के बारे में बात करूं जो रात को खिलते हैं, आपने देखा है वो मोस्टली करके वाइट कलर के होते हैं। क्यों वाइट कलर के होते हैं? प्लांट लोग चालाक होते हैं भाई, वो चाहते हैं कि देखो रात को जो कीटाणु लोग हैं, अरे मतलब यार किरौने, इंसेक्ट लोग, मोथ लोग, उनको हम अच्छे से दिखाई दे सके, आके भैया पॉलिनेट करा दें। आपको क्या लगता है, आप आम खाते हैं, लीची खाते हैं, ठीक है, आम, लीची या संतरा, ये सब खाते हैं, तो ये पेड़ लोग काहे बनाते हैं पता है? आपको लगता होगा भाई हम 100 रुपये किलो का लाके ऐसे करके आम खाएंगे बढ़िया सा दशहरी वाला। तो भैया वो आम का स्ट्रेटेजी है। अमवा का पेड़वा कहता है ना कि हम देखो आम बनाएंगे भैया, तो आम बनाएंगे, उसके अंदर रख देंगे अपना सीड, वो एडवर्टाइजमेंट करता है अपना, ठीक है। तो कोई हमारा एनिमल रहेगा, कोई इंसान लोग हमारे आम को खाएंगे, इसे मीजोकार्प खा ली, हमें तो सीड से मतलब है, सीड इधर उधर फेंक देंगे तो हम अपना नंबर बढ़ा देंगे। हर लोग चाहता है लाइफ में ग्रोथ करना, तो प्लांट को भी ग्रो करना, अपना पॉपुलेशन बढ़ाना है, जाने, समझे कि नहीं? महुआ जानते हो, कोयना, अरे सेपोटेसी का मेंबर है महुआ, मधुका इंडिका। वो देखते हो कोयना होता है, ऐसे काला काला कलर का होता है ना, जैसे खेलते भी उसका तेल पेरा के सब निकालते हैं। वो देखो कोयना होता है ना, उसके ऊपर देखोगे ना ऐसा करके हरे रंग का कवर होता है, वो भी खाने में ऐसे मीठा होता है। तो पंछी लोग को कहता है आओ पंछी लोग, देखो हमारे पास ना इसे करके मीठा मीठा स्वाद वाला, आओ खा लो। तो वो पंछी खाता है, बीज को नीचे गिरा देता है, फिर बीज ग्रो करता है। तो भैया हर जगह एडॉप्टेशन है, तो हर लोग अपने आप को एडॉप्ट किए हैं, जाने। देखो चीजों को पढ़ोगे, दिमाग खोल के पढ़ोगे, चीजों को समझ के पढ़ोगे ना, रटना नहीं पड़ेगा कभी, समझ गए ना। देखो अब यही चीज है, एंटोमोफिलस फ्लावर जो होते हैं लार्ज, कलरफुल और स्केंटेड होते हैं, रात को खिलने वाले व्हाइट कलर के होते हैं, ताकि वहां पे पॉलिनेशन हो सके। अब देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि फ्लाई ट्रैप मैकेनिज्म जो है एरिस्टोलेचिया और एरम में मिलता है, वहां पे जाता है ना, ट्रैप कर लिया जाता है ग्लू की तरह। ट्रैप डोर मैकेनिज्म फिग में होता है, और ये एक तरह का भैया को इवोल्यूशन, समझे। ट्रैप डोर मैकेनिज्म फिग के प्लांट में, टेजिटिकुला करके एक वास्प होता है, फिग का जो फ्रूट होता है, जिसके अंदर एक छोटा सा छिद्र होता है ऑस्टियोल, उसके थ्रू टेजिटिकुला वास्प उसके अंदर जाता है, वहीं पे घर बनाता है, वहीं पे अंडे देता है, वहीं पे पॉलिनेट करके वहीं पे रहता है। इसीलिए कभी कभी फिग को हम कहते हैं कि भैया जो ये फिग का ड्राई फ्रूट है ना, अंजीर वंजीर, उसको कहते हैं कि वो मांसाहारी है, यानी कि नॉन वेजिटेरियन है। लेकिन अगर आप अनफर्टिलाइज फिग खाते हैं तो वो उसमें नहीं रहते इंसेक्ट सब। तो भैया यही चीज है, अगर फिग का प्लांट खत्म होना तो टेजिटिकुला वास्प भी गया। अगर टेजिटिकुला वास्प मर गया, ठीक है, फिग वास्प मर गया, तो ये जो फिग उग के प्लांट हो गए ये सब भी खत्म हो जाएंगे, पॉलिनेशन ही नहीं हो पाएगा भाई। तो एक दूसरे का साथ जरूरी है जिंदा रहने के लिए, समझे। स्यूडो कॉपुलेशन ये भैया बड़ा ही मस्त फेनामेना है, आर्किडोफाइरस में पाया जाता है। तो आर्किडोफाइरस करता क्या है,
ये अपना इंश्योर करने के लिए पॉलिनेशन ना ये अपने पेटल को ना इस तरीके से मॉडिफाइड कर लेता है कि ये ना फीमेल मधुमक्खी की तरह दिखने लगता है और मेल मधुमक्खी को अट्रैक्ट करता है, कहता है मैं हूँ फीमेल मधुमक्खी, आओ मेरे से प्रेम करो। तो आता है भैया और कैपुलेट करने के चक्कर में उसके फ्लावर के ऊपर, पेटल के ऊपर अपना ऐसे घूमता रहता है, फिर उसके ऊपर पॉलन ग्रेन का ट्रांसफर हो जाता है और ऐसे करके भैया ये आर्किडोफाइरस में देखो कितना चालाक प्लांट है भाई, अपने आप को मॉडिफाई कर लिया पॉलिनेशन कराने के लिए। और इसे सेक्सुअल डकैती भी बोलते हैं कि उसको मूर्ख बना दिया और अपने पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करा दिया। चलो आगे चलते हैं। यक्का करके प्लांट है, यहाँ पे एम्फी वेसल टाइप का वेस्कुलर बंडल, याद है ना एनाटॉमी वाला कि भूल गए, जहाँ पे जाइलम टोटली फ्लोएम को सराउंड कर लेता है यक्का। तो यहाँ ये भी म्यूचुअलिस्टिक है यार, एक मिनट, यक्का में टेजिटिकुला होता है कि प्रोनोबा वास्प, यहाँ पे थोड़ा सा देखो गलत है, इसको ना सही कर लेना, ये टेजिटिकुला वास्प नहीं प्रोनोबा वास्प होना चाहिए ना, प्रोनोबा। ठीक है भाई, कोई मशीन जब 100% डिफिशियंट नहीं है तो विशाल सर से उम्मीद करोगे कि 100% डिफिशियंट रहेंगे? है चीजें देखो ना, गलत सही पढ़ के ही इंसान आगे बढ़ता है। अगर हमारे किसी भी लेक्चर में, किसी बीडीपीपी में मान लो कोई क्वेश्चन गलत है या कोई भी चीजें है ना, तो उसको आप उसको देखें, गूगल से वेरीफाई करो और हमको बताओ कि सर यहाँ पे गलत था, देखिए ये सोर्स है, ये यहाँ पे आप सही कर लीजिएगा, ये अच्छा लगे। नहीं चिल्लाने का काम मत किया करो, अरे सर गलत बता दिए हैं, ऐसे कैसे करते हैं ना। यक्का देखो यहाँ पे है, वो भी म्यूचुअलिस्टिक होता है। ब्रिस्टल मैकेनिज्म देखो पोइंगुकुला में, ऐसे ही याद कर लेना ये सब। पिस्टन मैकेनिज्म लेग्यूम में, गन पाउडर मैकेनिज्म बता दिया था। आर्जीमोन जो होता है उसमें स्लीपिंग मूवमेंट होता है। पॉलन ग्रेन ना पेटल के ऊपर आ जाते हैं और पेटल ऐसे ऐसे हवा से ऐसे ऐसे मूव करता है ना, तो पॉलन ग्रेन भी मूव करता है, तो उससे क्या होता है, प्लग पहुंच जाता है। क्लिप मैकेनिज्म एस्कल पियास में होता है। अब देखो बर्ड पॉलिनेशन जो होता है ये मैच करके आता है भाई, याद कर लेना, ठीक है। बर्ड पॉलिनेशन प्लांट जो होते हैं ऑर्निथोफिली से बोलते हैं। तो बर्ड पॉलिनेटेड प्लांट जो होते हैं उसके पास क्या होता है, उसके पास होता है ट्यूबुलर कोरोला, ब्राइट कलर का होता है और उसके पास बहुत ज्यादा नेक्टर होता है। जैसे सनबर्ड करके होता है ना, स्टलीजिया, सनबर्ड प्लांट स्टलीजिया करके। आर्निथो जैसे कहाँ पाया जाता है, वो देखो स्टलीजिया में पाया जाता है, बिग्नोनिया में पाया जाता है। बॉम्बिक सीबा, ऐसे मालवेसी का रेड रेड कलर का ऐसे बड़ा बड़ा जहाँ से रुई निकलता है। कैलिस्टोमॉन, कैलिस्टोमॉन को क्या कहते हैं, बॉटल ब्रश लैला मजनू प्लांट, ठीक है, उसमें पाया जाता है। बैट से अगर पॉलिनेशन हो, चमगादड़, चमगादड़ पंछी है कि क्या है, चमगादड़ पंछी समझते हो ना, चमगादड़ उड़ता है तो पंछी हो गया, चमगादड़ को पंछी समझते हो और ब्लू व्हेल को मछली समझते हो, हैं बॉटनी वाले हो, थोड़ा सा नॉलेज रखो, चमगादड़ पंछी नहीं मैमल है और ब्लू व्हेल भी पंछी नहीं मैमल है, जाने। हाँ इधर भैया चारों तरफ से नॉलेज इकट्ठा करो। तो बैट देखो चिरप्ट्रोफिली होता है चमगादड़ के द्वारा, तो एडेंसोनिया हो गया, बाउहीनिया हो गया, किगेला हो गया, इन सब में क्या होता है बैट पॉलिनेशन। स्नेल जो हो गया मेलेकोफिली कराता है, एरेसी फैमिली है, एरेकेसी नहीं, एरेकेसी को पामी बोलते हैं, तो ये एरेसी फैमिली में होता है। एंट जो चिंटी लोग हैं वो लोग मरमेकोफिली कराते हैं, वो रूबिएसी के मेंबर में हो गया, बबूल वबूल में वो कराते हैं पॉलिनेशन। स्नेक देखो ये जो है ऑफियोफिली कराता है मिकेलिया प्लांट में, चंदन में भी। और एक हो गया हाथी से भी पॉलिनेशन होता है, ऐसा सुना है क्या, हाथी पॉलिनेशन में कराता है, बताओ बताओ। रेफ्लिसिया में देखो, ये ना इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, बहुत लोग ना गलत कहीं से पढ़ लेते हैं, कोई पढ़ा देता है या कहीं किताब उताब में से। रेफ्लिसिया जो है वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लावर टोटल रूट पैरासाइट, उसमें जो है देखो पॉलिनेशन जो है कैरी ऑन फ्लाई कराता है, हाथी जो है सीड डिस्पर्जल कराता है, ये बात ध्यान देना, जान गए। अब देखो क्रॉस पॉलिनेशन को कराने के लिए प्लांट के पास कुछ एडॉप्टेशन होता है, कुछ डिवाइसेस होते हैं, यहाँ से देख लो। कितना हमको लगा 100 पॉइंट है, टोटल 42 पॉइंट है, चलो कोई दिक्कत नहीं ना, करा देंगे। लेक्चर का ड्यूरेशन बढ़ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आपके लिए बढ़िया है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के डिवाइडेड है, पहला डिवाइसेस है डाइक्लिनी। तो प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन कराने के लिए क्या करते हैं कि भैया डाइक्लिनी होते हैं, वो यूनिसेक्सुअल होते हैं। यूनिसेक्सुअल यानी कि उस फ्लावर के अंदर या तो मेल प्लांट ही होगा या तो फीमेल, यानी कि उसके अंदर एंथर रहेगा या तो स्टिग्मा रहेगा, तो उसमें
हमेशा क्रॉस पॉलिनेशन होगा। अब दूसरा इंपॉर्टेंट है डिकोगेमी एंड इट इज द मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। डिकोगेमी है, एक फ्लावर के अंदर मेल फीमेल दोनों हैं, लेकिन डिकोगेमी क्या हो रहा है, एंथर और स्टिग्मा वाले पार्ट है ना अलग अलग मैच्योर टाइम पे। या तो पहले एंथर मैच्योर हो रहा है, स्टिग्मा नहीं मैच्योर हो रही है, या पहले स्टिग्मा मैच्योर हो पा रही है, एंथर ही नहीं मैच्योर हो रहा है। तो ये देखो प्रोटोडेंड्री हो सकता है या प्रोटोगाइनी हो सकता है। तो प्रोटेंड्री में मेल पार्ट पहले मैच्योर हुआ, एंथर ब्रस्ट हो गया, उसको लैंड ही नहीं करा उस स्टिग्मा पे, या प्रोटोगाइनी स्टिग्मा पहले मैच्योर होगी। अब देखो अगला है सेल्फ इनकैपेबिलिटी। इसका देखो फैक्ट है, अब मैं यहाँ पे डिटेल में तो नहीं बताऊंगा, क्लास में डिटेल में बताया गया है कि कैसे एलील जो होते हैं रेगुलेट होते हैं, सेम से एलील को नहीं पॉलिनेट किया जाने दिया जाता। तो सेल्फ इनकैपेबिलिटी है कि पॉलन ग्रेन जो होता है इनकैपेबल होता है जर्मिनेट ऑन द स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर। या मतलब समझ जाओ कि जैसे मान लो स्टिग्मा है ना, उसके पास S1 S2 एलील है, और एंथर से जो पॉलन ग्रेन निकल के आ रहा है, 3 पॉलन ग्रेन है, S1 वाला एलील एक के पास है, एक के पास S2, एक के पास S3 है। तो तीनों जाएंगे ना, तो S1 S2 तो नहीं जर्मिनेट होगा, लेकिन S3 जर्मिनेट होगा। तो यही चीज होता है कि सेम सेम वेरिएशन लाने के लिए ना सेम सेम को जर्मिनेट नहीं किया जाता। अब देखो हेटेरोस्टेलिटी है। अब क्या होता है कि स्टिग्मा ना काफी ऊंचाई पे होता है, स्टिग्मा ऊंचाई पे, एंथर जो है देखो यहाँ पे, मेरा समझो ये देख रहे हो ना अंगूठे के पास, ये क्या है, एंथर है। यहाँ से क्या निकला, यहाँ से आपका पॉलन निकला, वो स्टिग्मा तक ऊपर तक पहुंच ही नहीं पाया, तो नहीं होता है, तब भैया सेल्फ पॉलिनेशन ही क्रॉस ही कराना पड़ेगा। तो हेटेरोस्टेलिटी क्या होता है, स्टाइल आर लार्जर देन एंथर, ठीक है, प्रिमूला हो गया, ठीक है, इसमें पाया जाता है। हर्कोगेमी क्या होता है, यहाँ पे एक फिजिकल बैरियर होता है जो कि एंथर और स्टिग्मा के बीच में प्रेजेंट होता है, कैलोट्रोपिस पाया जाता है। एंथर और स्टिग्मा जो एक दूसरे से फ्यूज होते हैं तो गाइनोस्टेजियम बोलते हैं, ये भी आपको कैलोट्रोपिस में मिलता है। अब चलो ओब्यूल के अंदर चलते हैं। ओब्यूल जो होता है भाई, हम क्या बोलते हैं, सीड बोलते हैं। अब ओब्यूल के बारे में जानेंगे थोड़ा। तो ओब्यूल जो है देखो, प्लेसेंटा इज द प्लेस वेयर द ओब्यूल अराइजेज। तो प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा ऐसे होता है, ऐसे एक धागे की तरह, वहां से ओब्यूल जुड़ा होता है। फ्यूनिकल क्या होता है, स्टाक बिटवीन प्लेसेंटा एंड बॉडी ऑफ ओब्यूल। जो बॉडी जैसे ओब्यूल का है, जैसे ये मान लो ओब्यूल है ना, तो ये वाला पार्ट जो है ना, इसको हम बोलते हैं यहाँ से फ्यूनिकल है, यहाँ पे ऐसे करके, ये देखो फ्यूनिकल है यहाँ, ये जो निकला है ना ऐसे करके, और ये यहाँ से जहाँ से जुड़ा होता है, इसे बोलते हैं हाइलम। हाइलम इज द जंक्शन बिटवीन बॉडी ऑफ ओब्यूल एंड फ्यूनिकल। तो दिस इज द हाइलम, इट इज द बॉडी ऑफ ओब्यूल एंड दिस इज द फ्यूनिकल। समझ पा रहे हो, लेक्चर क्लास में बताया गया, मैं थोड़ा यहाँ बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अब देखो ओब्यूल के अंदर क्या होता है, न्यूसिलस भरा रहता है। तो न्यूसिलस जो होता है ना, इसके रिमेन्स, न्यूसिलस जो होता है न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है जो डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट देने का काम करता है। तो न्यूसिलस का रिमेन जो होता है पेरिस्पर्म होता है, पेरिस्पर्म बोलते हैं, जाने। अब टेनी न्यूसिलेट का मतलब क्या है कि जहाँ पे सारे न्यूसिलस को यूटिलाइज कर लिया गया, बहुत ही कम अमाउंट में न्यूसिलस बचा हुआ है कंपोजिटिव फैमिली में। टेनी न्यूसिलेट का मतलब क्या है कि ढेर सारे न्यूसिलस को नहीं खाया गया है, ढेर सारा आपका बचा हुआ पेरिस्पर्म, तो कैजुरिना के अंदर। यूनिटेगमिक ओब्यूल देखो जिम्नोस्पर्म में होता है। बायोटेगमिक ओब्यूल मतलब जो होता है वो नेटम, इफेड्रा, विल्विशिया और एंजियोस्पर्म में होता है। ट्राइटेगमिक ओब्यूल देखो जो होता है लीची और कैस्टर में पाया जाता है। तो लीची में जो तीसरा इंटेगुमेंट है वो एरिल है, ये कॉलर लाइक आउटग्रोथ होता है फ्रॉम द बेस ऑफ ओब्यूल। और क्रैंकल जो होता है आउटग्रोथ, ये होता है माइक्रोपाइलर एंड ऑफ ओब्यूल का, जो वाटर के एब्जॉर्प्शन का हेल्प करता है ड्यूरिंग द सीड जर्मिनेशन, समझे। न्यूसिलर बिग पाया जाता है U4BAC में। आगे चलते हैं, टाइप ऑफ ओब्यूल से बात करें, ठीक है। टाइप ऑफ ओब्यूल देखो, आर्थोट्रोपस ओब्यूल, जहां पे ओब्यूल सीधा सीधा ऐसे, जैसे ये ओब्यूल है तो ऐसे रहे, आर्थोट्रोपस। जहां पे फ्यूनिकल माइक्रोपाइल चले जा एक सीध में रहे, तो वो है आपका आर्थोट्रोपस। तो जिम्नोस्पर्म के केस में, पाइपरेसी में और पॉलीगोनेसी में पाया जाता है। अब एनाट्रोपस जो होता है मोस्ट कॉमन होता है। ओब्यूल कैसा बन जाता है पता है, ओब्यूल जो ऐसे आर्थोट्रोपस था, ऐसे हो गया, ऐसे मतलब जो माइक्रोपाइल है वो अपने चलेजा वाले पार्ट में ऐसे एकदम होता ही है ऐसे करके, तो एनाट्रोपस होता है, मोस्ट कॉमन होता है। तो ये मोस्ट ऑफ द आपके एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। एक बात याद रख लेना कि आर्थोट्रोपस ओब्यूल फाउंड इन द साइकस, लेकिन पाइनस आप बहुत जगह पढ़ोगे तो पाइनस में भी उन्होंने आर्थोट्रोपस मेंशन किया है, लेकिन पाइनस में एनाट्रोपस होता है। मैं जो कह रहा हूं लिख लेना, ठीक है।
गलती ना करना। हेमीट्रापस जो है देखो रेननकुलेसी है, बस यहाँ पे बॉडी ऑफ ओव्यूल क्या होता है 90 डिग्री पे ऐसे करके होता है, 90 डिग्री पे ऐसे मुड़ जाता है, ऐसे सांप के फन के जैसा। ठीक है, तो हेमीट्रापस फाउंड इन द रेननकुलेसी। अब एम्फीट्रापस में क्या होता है, ये हार्स शेप्ड होता है, घोड़े की नाल की तरह होता है। ये पापावरेसी में, एलिसमेसी में और ब्यूटामेसी में पाया जाता। कंपाइलोट्रापस में क्या होता है, जैसे एम्फीट्रापस में देखो ना, जैसे बॉडी ऑफ ओव्यूल रहेगा, जैसे ये देखो ऊपर का जो बॉडी ऑफ ओव्यूल है, इसके अंदर जो रहेगा एम्ब्रियो सैक का भी ऐसे लेयर रहेगा, तो दोनों कर्व हो जाएगा, ऐसे दब जाएगा, पिचक जाएगा, तो उसको हम कहेंगे एम्फीट्रापस, जाने। अब देखो कंपाइलोट्रापस में देखोगे तो सिर्फ बॉडी ऑफ ओव्यूल जो रहेगा वो पिचकेगा, उसमें थोड़ा सा कर्वेशन आएगा, तो ये लेग्यूमिनेसी और क्रूसीफेरी में होता है। एग्जाम्पल याद कर लेना किस फैमिली में पाए जाते हैं, जाने। अब देखो सर्सिनोट्रोपस क्या है, ये हमारा ओव्यूल था ऐसे करके, ये जो फ्यूनिकुलवा है ना, फ्यूनिकुलवा ऐसे एकदम लपेट लेगा चारों तरफ से ऐसे ऐसे करके, तो सर्सिनोट्रोपस कैक्टेसी फैमिली में, जाने। फ्यूनिकल सराउंड बॉडी ऑफ ओव्यूल, सिंपल सा। अब इम्ब्रियो सैक के बारे में बात करें, फीमेल गैमेटोफाइट के बारे में बात करें, तो चलिए चलते हैं। तो भैया ई भी आपसे पूछता है कि नॉर्मल टाइप का इम्ब्रियो सैक होता है तो उसमें कैसा होता है, तो वो 7 सील्ड नहीं, 7 सेल्ड। नॉर्मल टाइप का मोनोस्पोरिक एम्ब्रियो सैक वो 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएट होता है, जाने कि नहीं जाने, जान रहे हो कि नहीं। चलो पॉलीगोनम टाइप का देखोगे तो उसमें एक मियोसिस होगा, 3 बार माइटोसिस होगा। ओइनोथेरा में ये उतना जरूरी नहीं है कोई। ओइनोथेरा देखो जो है भैया डेवलप होता है माइक्रोपाइलर वाले एंड से, जो होता है ना उससे। बायोस्पोरिक एम्ब्रियोसैक दो तरीके का होता है, एलियन टाइप और एंडमियन टाइप। तो एलियम टाइप में देखोगे ना, तो दो माइक्रोपाइलर एंड के जो मेगास्पोर रहेंगे वो डीजेनरेट हो जाएंगे, तो चलेजा वाले साइड के जो मेगास्पोर रहेंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे फॉर्मेशन ऑफ द एम्ब्रियोसैक में, जाने। एंडमियन टाइप का देखोगे वहां पे चलेजल वाले डीजेनरेट हो जाएंगे, माइक्रोपाइलर वाला पार्टिसिपेट करेगा। टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट, ये देखो 130 131 पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मस्ट हैव टू रिमेंबर फॉर योर एग्जाम। तो टेट्रास्पोरिक 16 न्यूक्लिएट जो होता है पेपरोमिया, पीनिया और ड्रूसा होता है। ड्रूसा के बारे में एक फैक्ट बताता हूँ यहाँ पे, 11 सेल एंटीपोडल याद कर लेना, शायद नहीं हो यहाँ पे, क्योंकि ढेर पॉइंट तो ढेर सारे हैं, अगर सारा यहीं पे कर देंगे तो कोर्स का क्या वैल्यू बचेगा ना, तो इसलिए और सारी बाकी देखो यहाँ पे तो हम मेन मेन पॉइंट लेके आए हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे पॉइंट है जो कोर्स के अंदर इंक्लूड है ना, जाने। अब यहाँ पे भाई 40-50 मिनट में, पहले ना मैं ऐसे करके 15-20 मिनट में पॉइंटर्स रीच कराता था, फिर मैं कहा कि करा ही रहा हूँ, लोग करेंगे सर बहुत जल्दी जल्दी कराते हैं, थोड़ा सा एक्सप्लेन भी करके करो, ताकि जो लोग कर रहे हैं मान लो कोर्स किसी भी वजह से नहीं ज्वाइन कर सकते तो पढ़े और जाएं और कहें भैया बॉटनी द बर्निंग मिस्टर विशाल पटेल सर से पढ़ के आए हैं, है कि नहीं। जाओ नए नए जाते हैं ना अगर आप जैसे होंगे, तो कॉलेज में भैया आज हम जानते कि आज हमारा 10,000 सब्सक्राइबर हैं, एक दिन ऐसा ही रहा ना 100K तो कंप्लीट होगा। पहले नहीं सोचता था, जब मैं यूट्यूब चैनल बनाया था ना तो मुझे पता नहीं था कि इससे अर्निंग होती है, और मैं सीरियसली बताऊं आज भी अर्निंग नाक के बराबर है। डेली का अर्निंग यूट्यूब से जानते हो कितना है, 15 से 20 रुपए। तो यूट्यूब पे अगर आप मान लो बहुत लालाई थे कि यूट्यूब पे काम करना है, तो यूट्यूब पे कमाने के लिए आओगे ना तो कमाओगे नहीं, जाने। 10 से 15 रुपए, लेकिन वही चीज है, 10 से 15 को अगर हम 10x से कर दे 150-200 आने लगे तो भैया खर्चा तो निकल जाएगा। लेकिन ऐसे यूट्यूब देखो पढ़ाना मेरा ना पैसन है, ऐसे कमाने के लिए नहीं। जब मैं बनाया था आज से 4 साल हो गया यूट्यूब चैनल बनाए हुए, चल ही रहा है और आप सब हैं हमारे साथ, तो मुझे अच्छा लगता है, कम से कम भाई टाइम बीतता है। बहुत सारे लोग हैं जो कुछ नहीं करते हैं, मान लो ऐसे करके डिस्प्रेस होके बैठे हैं डिप्रेशन में यार, ऐसे फालतू की चीज़ें सब, लेकिन मेरे पास तो हैं, आप लोग हैं ऐसे करके, मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं काम कर रहा हूँ, आप लोग का स्नेह सपोर्ट मिल रहा है, तो मेरे को और क्या चाहिए, जाने। आगे चले, चलो बम्बासियानी इफेक्ट देखो फ्रिटिलेरिया में पाया जाता है, कहाँ पाया जाता है, फ्रिटिलेरिया में पाया जाता है बम्बासियानी इफेक्ट। अब एंडोस्पर्म के ऊपर चलें, बम्बासियानी क्या होता है ये जानना है। अरे देखो एंटीपोडल जो होता है ना, एक एंटीपोडल था, ठीक है, इसने अपने आप को क्या हुआ, एक एंटीपोडल का न्यूक्लियस है ना, इसने अपने आप को क्या किया ऐसे करके डिवाइड किया, तो 3 एंटीपोडल बने और तीनों के पास 3-3 न्यूक्लियस है, ट्रिप्लॉइड 3 एंटीपोडल फाउंड इन द फाउंड इन द फ्रिटिलेरिया, दैट टर्म एज द बम्बासियानी इफेक्ट। डीयू में पूछा गया था एक बार इसलिए मैं बताया। देखो जानते हो बॉटनी द बर्निंग डिजायर की खासियत यही है कि हम ना पीआईक्यू एनालाइज करके चीजें कराते हैं,
ठीक है। आप जाके ना जोहरी का पता नहीं कौन कौन सा बुक आता है एम्ब्रियोलॉजी का, मैंने तो नहीं पढ़ा है, वो पढ़ोगे ना ढेर सारा आपके पास नॉलेज तो रहेगा इसके बारे में, लेकिन एग्जाम पॉइंट के बारे में नहीं पता कर पाओगे। ठीक है। एंडोस्पर्म जो होता है मोस्टली एंजियोस्पर्म में जो होता है ट्रिप्लॉयड होता है, क्योंकि ये ट्रिपल फ्यूजन के रिगार्डिंग बनता है। लेकिन ओइनोथेरा जो होता है वहाँ पे जो होता है भैया डिप्लॉयड होता है। और ये वही ओइनोथेरा है जिसका ह्यूगो ड्रीवीज ने अपने एक्सपेरिमेंट में काम में लिया था म्यूटेशन। जिम्नोस्पर्म में देखो क्या होता है, प्री फर्टिलाइज टिश्यू जो होता है वो एंडोस्पर्म बना लेता है, यानी मेगा स्पोर के डायरेक्ट जनरेशन बनता है। तो जिम्नोस्पर्म में हैप्लॉयड एंडोस्पर्म पाया जाता है। ठीक है। देखो एंडोस्पर्म कई तरह के होते हैं, सेलुलर, न्यूक्लियर, हेलोबियल, मोजैक, रुमिनेट टाइप के। तो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है, वहां पे एक बार डिवाइड किया एंडोस्पर्म, तुरंत वॉल फॉर्मेशन। तो सेलुलर एंडोस्पर्म का मोस्ट बेसिक एग्जांपल इज द, जो आप नारियल खाते हैं व्हाइट वाला पोर्शन कर्नल, वो है आपका सेलुलर एंडोस्पर्म। ठीक है। आपका फिर अगला एंडोस्पर्म है, देखो यहाँ पे है नहीं फिर भी मैं बता देता हूँ, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। जो नारियल है पानी आप पीते हैं जो ना नारियल का पानी, वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है, उसमें हर एक डिवीजन के पास बाद वाल फॉर्मेशन नहीं होता। मोजैक एंडोस्पर्म आप देखोगे मक्के में ना, मक्का पीला कलर का होता है, लेकिन कभी कभी देखोगे मक्के में ब्लू कलर का दाना, रेड कलर का दाना, ऐसे करके मोजैक मोजैक ऐसे देखने को मिलेगा। तो वो है आपका मेज के अंदर। रुमिनेट एंडोस्पर्म एनोना में पाया जाता है, सुपारी में पाया जाता है, एनोनेसी फैमिली में, पामी फैमिली में। सुपारी ले लो भैया, मुंह में नहीं लेने के लिए बोल रहा हूँ, सुपारी हाथ में। सुपारी को दुकान पे जाते हो ना, कट करोगे ना तो वहां पे ऐसे करके रीज एंड फरो लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे खाच दिखेगा व्हाइट एंड रेड कलर का, ऐसे निशान ऐसे खींचा खींचा, तो वो होता है रुमिनेट एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है डेवलपिंग एम्ब्रियो को। और 9 एंड एंडोस्पर्म सॉरी पेरोमियम में पाया जाता है, फिटेलेरियम तो 5 होता है। अब देखो यहाँ पे एम्ब्रियोजेनी से भी क्वेश्चन आता है कि अगर टर्मिनल सेल है डिवाइड करेगा लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब टर्मिनल सेल देखो है ये लॉन्गिट्यूडिनल, इसका डिवीजन हो रहा है ऐसे करके, तो ये क्रूसिफर टाइप का रहेगा या स्ट्राट टाइप का रहेगा एम्ब्रियो। अगर टर्मिनल से ट्रांसफर डिवाइड करेगा तो सोलोनाइड टाइप का रहेगा या कैरियोफाइलाइड टाइप का रहेगा। जाने और पॉइंट है क्या भाई? चलो ये तो जिम्नोस्पर्म का है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, जिम्नोस्पर्म हमने करा दिया है ना यूट्यूब पे। ठीक है भाई, तो कैसा लगा पॉइंट सीरीज? और 50 मिनट का भैया काफ़ी लंबा लंबा कर दे रहे हैं, पता नहीं आप पूरा देखते भी हैं कि नहीं, लेकिन कोई दिक्कत नहीं। हम देखो हम पढ़ाने में ना अपने आप को सेटिस्फाइड करना चाहते हैं, हम खाना पूर्ति नहीं कर सकते यार, है ना? तो चलो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वाचिंग, और बढ़िया से कर लेना। अगर आप हमारे कोर्स में हो तो आप एम्ब्रियोलॉजी पढ़े हो तो एक तरीके से आपका रिवीजन की तरह हो जाएगा, और कोर्स में ज्वाइन हो तो अपने दोस्तों को और जो लोग हैं बॉटनी का तैयारी कर रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के बारे में बताओ। ठीक है। शेयरिंग इज केयरिंग।